नवरात्रि अनुष्ठान का 7वां दिन, 7वीं संध्या। हम लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं राम कथा में क्या अवरोध है, क्या बाधा है जो हम जा नहीं पाते, और जाने को चले भी जाते हैं तो हम मन नहीं लगता, नींद आ जाता है, सुन नहीं पाते, लाभ उठा नहीं पाते, जीवन में कुछ परिवर्तन ला नहीं पाते। आखिर कौन सी बाधा है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज गोस्वामी जी बालकांड के 38वें दोहे के बाद की चौपाई पर चर्चा करते हैं। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जौ बोहोरी को पूछन आवा, तर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उस जल का पान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ऐसे व्यक्ति के पास श्रद्धा नहीं है, जिन्हें राम प्रिय नहीं है, जिनको साधु संगत नहीं मिला, संतों का साथ नहीं मिला। वे व्यक्ति अगर ले भी गया, कोई जबरदस्ती चलो भाई राम कथा हो रही है, भगवान का नाम हो रहा है, चलो चलते हैं, वहाँ जाकर भी मानसरोवर के समीप पहुँच करके भी वह स्नान और जल का पान नहीं करते और अभिमान में अकड़े हुए वापस आ जाते हैं। और अगर पूछता है राम कथा कैसी रही, क्या क्या प्रसंग सुने, तो फिर ऐसे व्यक्ति राम कथा की निंदा शुरू कर देते हैं। राम कथा की निंदा, कथावाचक की निंदा और कथा सुनने वालों की निंदा, सबकी निंदा आरंभ कर देते हैं। अभिमान, अहंकार समस्त ग्रहणशीलता को छीण कर देता है, ग्रहणशीलता रहती ही नहीं। अभिमान का मतलब है उल्टा पात्र, पात्र में जगह है, पात्र रिक्त है, खाली है, पर उल्टा है। कितनी भी कोशिश करो, उस पात्र में एक बूंद जल भरा नहीं जा सकता, क्योंकि पात्र उल्टा है ना। अभिमान मनुष्य की जीवात्मा की समस्त पात्रता छीन लेता है, उसमें पात्रता ही नहीं बचती है, उसमें स्वीकारता ही नहीं है, उसमें सकारात्मकता ही नहीं है। अभिमान अहंकार कौन होता है? ईश्वर का प्रतिद्वंदी। एक ईश्वर वो जो दुनिया चला रहा है, एक मैं जो है वो भगवान को नहीं स्वीकार करता। जिसके पास जितना मैं, वो ईश्वर से उतना विमुख। जैसे रावण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, वृत्तासुर, तारकासुर, सभी वो भगवान को भी धोखा देते हैं, अपने आराध्य को भी धोखा देते हैं। वो उनसे वरदान मांगते हैं तपस्या का। अगर तुम खुद ईश्वर हो तो तपस्या किसकी की? शिव की तपस्या क्यों की? उल्टे पुल्टे तर्क देते हैं, मैंने तो उनसे छीना है, मांगा थोड़ी है, उनको मजबूर किया है कि वो मुझे दें। भक्ति, भक्त और भगवान तीनों में एक समानता है, अहम शून्यता। अहम नहीं है वहाँ पर, अहम जीवन की धारा को रोक देता है। अहम जीवन विरोधी है, धर्म विरोधी है, प्रकृति विरोधी है, परमात्मा विरोधी है। जब भगवान कहते हैं गीता में, मेरे द्वारा वो पहले ही मारे जा चुके हैं, तू निमित्त बन जा, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वे धर्म विरोधी हैं। जाने अनजाने सभी दुर्योधन के अहंकार के साथ खड़े हैं। जानते हैं भीष्म पितामह वचन के व्यामोह में जकड़े हैं। द्रोणाचार्य जानते हैं दुर्योधन अधर्म के साथ है, सब जानते हैं। कर्ण एक बार पूछा भीष्म से, आज मैं दुर्योधन का मित्र बनकर नहीं आया हूँ, मैं आज भगवान परशुराम का शिष्य बन करके अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता के पास आया हूँ। भीष्म बोले, निश्चित मैं भी भगवान परशुराम का शिष्य हूँ और मेरे मन में अपने गुरु के लिए पर्याप्त श्रद्धा भी है, और निश्चित रूप से भगवान परशुराम के योग्य शिष्य हो। मुझे प्रसन्नता होगी अगर मैं तुम्हारे बात का उत्तर दूंगा। हम 3 परशुराम शिष्य हैं यहाँ पर, एक आप स्वयं, दूसरे आचार्य द्रोण और तीसरा मैं स्वयं कर्ण, और तीनों महावीर हैं, तीनों महारथी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। भीष्म ने भी कहा इसमें कोई शंका नहीं है, निश्चित रूप से महारथी से भी ज़्यादा अतिरथी हो। ऐसा क्या होता है जब सामना अर्जुन से होता है? विराट युद्ध में मैं भी था, आप भी थे, आचार्य द्रोण भी थे, तो हम सभी को पीछे हटना पड़ता है। कर्ण ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया। भीष्म पितामह ने कहा, सामना अर्जुन से नहीं होता है, सामना धर्म से होता है, और हम सभी जानते हैं कि हम सभी अधर्म की ओर हैं। अगर हम धर्म की ओर खड़े हो जाएं, जितनी विजय हमने की, जितनी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, वो हमने धर्म और नीति के लिए लड़ी। हमारा धर्म सहयोगी था,
जब हम भगवान परशुराम के साथ खड़े हुए तो हमारे साथ धर्म था, जहाँ भी किसी भी युद्ध में गए तो हमारे साथ धर्म था। पर जब हम अर्जुन के सामने खड़े होते हैं तो धर्म के विपरीत खड़े होते हैं। धर्म प्रकृति है, स्वयं प्रकृति धर्म है, प्रकृति के नियम ही धर्म है। जब हम धर्म विरोधी होते हैं तो प्रकृति विरोधी होते हैं। अहंकार प्रकृति विरोधी है, स्वीकार नहीं करता। अहंकार समष्टि से अलग अपना रास्ता चलता है, इसलिए अहंकार का विनाश तय है। अहंकार को विनष्ट होना ही पड़ता है, उसको कोई और नष्ट नहीं करता, उसको प्रकृति नष्ट करती है, उसको प्रकृति का प्रवाह नष्ट करता है, उसे परमात्मा धूल धूसरित करते हैं और अहंकारी को अंत में कुछ नहीं मिलता। सारे जीवन के उसके प्रयास, सारे जीवन की तपस्या उसकी निरर्थक जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं ये पहले ही मारे जा चुके हैं तो निमित्त बन जाए।